अब सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू, आपका अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सहायक शिक्षक के लेकर के शिक्षक तक के जो सिलेबस है उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए और इस 30 दिन के अंदर आपको इसको किस प्रकार से कवर करना है। कई लोगों का मैसेज और कुछ लोगों का प्यार के जरिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कई लोग इसमें थोड़ा सा उलझन में पड़ गए हैं, कई लोग हड़बड़ा गए हैं किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। यदि जिसको भी ये लाभ लगता है कि इसमें लाभ हमको मिल रहा है और जिनको भी लगता है कि ये जो बता रहा हूँ योजना ठीक है, तो जरूर इसका थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग, क्योंकि 30 दिन का समय देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि 7 टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे वो सहायक शिक्षक का हो चाहे वो शिक्षक का हो। दोनों के लिए आपको 7 टॉपिक लगभग 8 से देखे जाए तो 8 से 9 टॉपिक मिलता है। दूसरी बात साथियों, केवल समय हमारे पास 30 दिन का समय दिया है, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, सहायक शिक्षक के लिए हो, चाहे व्याख्याता के लिए हो। अब आपके पास 7 टॉपिक है तो देखा जाए तो प्रत्येक टॉपिक के लिए हमको हमारे पास केवल 4 दिन का ही समय है यदि वर्तमान में देखे जाए तो हमको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सहायक शिक्षक का सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सहायक से लेकर सिलेबस किस प्रकार से है। इसमें बाल विकास आपको 30 नंबर का पूछेंगे, सामान्य हिंदी 25 नंबर का पूछेंगे, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर का पूछेंगे, गणित 30 नंबर का पूछेंगे, पर्यावरण अध्ययन 20 नंबर का पूछेंगे, कंप्यूटर पूछेंगे 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान 10 नंबर का। साथ ही यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो दिख रहा है आपको सामान्य ज्ञान कंप्यूटर का, ये केवल आपके जो सीजी टेट है उससे अलग है, केवल 20 नंबर का। आप यहाँ पे देखेंगे तो केवल 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वही बस अलग है, बाकी जो आप सीजी टेट में दिलाते हैं या सीजी टेट में दिला चुके हैं बार बार वही सिलेबस है, सेम टू सेम। ठीक है, अब हम सहायक शिक्षक की बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं। तो सिलेबस आप कुछ इस प्रकार से सिलेबस सभी जानते हैं सिलेबस है। अब आगे हम देखेंगे थोड़ा सा शिक्षक के बारे में। तो शिक्षक में भी आप देखेंगे तो बाल विकास आपका 30 नंबर का आएंगे, सामान्य हिंदी आपका 25 नंबर का आएंगे, सामान्य अंग्रेजी आप देखेंगे तो 25 अंक आएंगे, गणित और विज्ञान मिला करके यहाँ पे 30 अंक आएंगे, जो कि सीजी टेट में 60 नंबर का आते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान को यहाँ पे डाल दिया गया है 20 नंबर का। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आएंगे। तो देखे जाए तो यदि कोई शिक्षक और सहायक शिक्षक का दोनों का तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, और ये आपका ये केवल ये बस आपका अलग है और केवल ये विज्ञान अलग है, और साथ ही साथ इसमें आपका पर्यावरण दे दिया गया है। मतलब देखा जाए तो लगभग 80% जो कोर्स है शिक्षक और सहायक शिक्षक में सेम है, केवल 20% कोर्स ऐसा है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा समय वक्त के साथ ये दोनों कवर हो जाता है ना। तो ये रहा सिलेबस का, और सिलेबस सेम है सीजी टेट का और सहायक शिक्षक दोनों का लगभग एक जैसे है। दूसरी बात साथ ही यहाँ पे शिक्षक में भी विषय बाध्यता खत्म कर दिया गया है, सहायक शिक्षक में भी विषय बाध्यता खत्म कर दिया गया है। तो इसमें बाजी कौन मारेगा, गणित वाला मारेंगे, विज्ञान वाला मारेंगे या आर्ट्स वाले, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबका अपना अपना टैलेंट होता है, सबका अपना अपना अनुभव होता है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सहायक शिक्षक में भी लोग जो है सीजी टेट निकाल के बैठे हैं, क्योंकि वो भी उतना ही पढ़ते हैं जितना सभी पढ़ते हैं। तो चलिए, तो हो गया सिलेबस की बात। अब हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने बना के रखा है बाल विकास। यदि हम एक साथ पढ़ते हैं तो लगभग 60 नंबर का बाल विकास पढ़ते हैं दोनों मिला के। हिंदी हम 25 नंबर का पढ़ते हैं, अंग्रेजी हम 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का पढ़ते हैं। गणित हम शिक्षक और सहायक शिक्षक का 45 नंबर का पढ़ेंगे मान के चलिए। विज्ञान 15 नंबर का पढ़ेंगे, सामाजिक ज्ञान 20 नंबर का, कंप्यूटर जो है 20 नंबर का पढ़ेंगे दोनों मिला करके, सामान्य ज्ञान भी 20 नंबर का, पर्यावरण भी 20 नंबर का हम पढ़ेंगे। लगभग 8 टॉपिक होता है और देखिए तो 30 दिन का हमारे पास समय है। तो साथियों, इसको पढ़ना कैसे अब मैं बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे वीडियो में बहुत सारा सीजी टेट से संबंधित, शिक्षक से संबंधित बहुत सारा टॉपिक डला हुआ है। यदि आपको लगता है कि उससे थोड़ा लाभ मिल जाए तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
चलिए नया पेज के में हम देखते हैं। तो पूर्व तैयारी कैसी होनी चाहिए। अब आपके पास केवल 30 दिन का समय है, 10 जून का एग्जाम है और आज हमारे पास 9 तारीख है, 9 मई आपके पास है, मतलब केवल 30 दिन का समय है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो सिलेबस है, चाहे वो बाल विकास का हो, जैसे ये बाल विकास का है, शिक्षक और सहायक शिक्षक का सिलेबस आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक बुक तैयार कर लीजिए, पीडीएफ हो चाहे बुक हो, जो जो टॉपिक है उसका आप तैयार कर लीजिए। टोटल इतना जितना कम से कम जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले बुक तैयार कर लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे गणित का हो, मतलब जितने भी आपके पास टॉपिक है उनका एक एक बुक तैयार कर लीजिए कि बाल विकास का पूरा कवर हो जाना चाहिए, उसका एक बुक तैयार कर लीजिए। हिंदी का पूरा कवर हो जाए ऐसा उसका एक बुक तैयार कर लीजिए। अंग्रेजी पूरा कवर हो जाए ऐसा एक बुक तैयार कर लीजिए। मतलब सभी का आपको एक एक बुक तैयार करना है। और कई लोग क्या करते हैं, बाल विकास जैसे पढ़ रहे हैं तो कई लोगों के पास 2 से 3 बुक रहते हैं। अब 2 से 3 बुक रहते हैं, किसी टॉपिक को एक बुक से पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे बुक से, मतलब 3 बुक को मिला के पढ़ रहे हैं। उससे अच्छा है आप क्या करिए कि जो टॉपिक है उसका फोटो कॉपी करा लीजिए और उसको एक साथ अटैच कर दीजिए, जो सिलेबस एक ही बुक में कवर हो जाए। अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक आप खुद तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, चाहे वो सहायक शिक्षक के लिए अलग बनाए चाहे शिक्षक के लिए अलग। मेरे ख्याल से आपको एक में बना देना चाहिए, ताकि यदि दोनों का तैयारी कर रहे हैं तो, यदि आप अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, केवल शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक का अलग बना दीजिए, सहायक शिक्षक कर रहे हैं तो सहायक शिक्षक का अलग बना दीजिए। अगर दोनों का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ सिलेबस के अनुसार। अब हमारे पास मान लीजिए 3 बुक मिला करके पूरा टॉपिक कवर हो रहा है, तो मान लीजिए एक बुक में हमको 4 टॉपिक मिला, दूसरे बुक में 6 टॉपिक मिल रहा है, तीसरे बुक में 4 टॉपिक मिल रहा है, तो चारों टॉपिक को एक साथ मर्ज कर दीजिए फोटोकॉपी। सबके पास मशीन है, सभी जहां मिले वहां मिल जाता है, उसका फोटोकॉपी करा लीजिए और उसको एक में मर्ज कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। त्वरित करना है इस काम को, यदि नहीं किए होंगे तो कई लोग तो कर चुके होंगे। ऐसा ही सभी के लिए आपको सबसे पहले तैयार करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके पास पूरा कंप्लीट मटेरियल हो जाएगा। ये पहला आपको काम, त्वरित तो काम कर चुके होंगे उसके लिए, लेकिन अभी जो नहीं किए हो वो 1-2 दिन के अंदर कर ही लेना चाहिए उनको, तो ज्यादा बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अब हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार हो गया। अब मटेरियल तैयार होने के बाद अब हमारे पास बचता है समय, केवल 30 दिन का। तो कई लोग बोलते हैं सर मेरे से अंग्रेजी नहीं जानता, कई लोग बोलते हैं मेरे से गणित नहीं जानता, मतलब सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो तैयारी करें तो करें कैसे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। आपसे गणित नहीं जमता, आप गणित की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में आपने गणित सीखते सीखते 10 दिन लगा दिया आपने, ठीक है, 10 दिन का समय समाप्त हो गया। लेकिन गणित आपने सीखना शुरू किया है लेकिन ढंग से आपसे जम ही नहीं रहा, अभी भी आप भूल जा रहे हैं। उससे बेहतर है इतने ही समय में आपसे जिस टॉपिक सरल लगता है, जिसमें आप महारत हासिल करते हो, जिसमें आपको फटाफट तरीके से आपको समझ में आता है, जैसे बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, जो भी सब्जेक्ट, पर्यावरण हो गया, जो सब्जेक्ट जो ज्यादा नंबर का है, जो ज्यादा नंबर कवर कर रहा है आपको, वो सबसे पहले तैयार करिए, उसको पहले पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। जितने कम समय में आप जिस टॉपिक को तैयारी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे गणित यहाँ आपको 30 नंबर के मिलेंगे सहायक शिक्षक में 15 नंबर का। उससे अच्छा यदि आपको हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी की तैयारी पहले करिए आप, क्योंकि 25 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा उतने ही समय में। अब उसके बाद जो आपको थोड़ा ज्यादा कठिन लगता है उसको 2nd नंबर में पढ़िए। अब पूरा पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब जो सबसे कठिन लगता है उसको भी पढ़ना है, लेकिन साथियों उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन का समय है और 30 दिन के अंदर आपको कवर करना है। तो ये मत सोचना कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स है। हर किसी का कि कोई ना कोई टॉपिक में उसको प्रॉब्लम जाता ही है। यदि 1 लाख अभ्यर्थी आपका फॉर्म भरते हैं तो केवल 1 से 2% ऐसे विद्यार्थी है जो लगभग सभी में सामान्य होते हैं,
लेकिन बाकी आप देखेंगे 90 से 95% अगर से कहीं ना कहीं उसके एक टॉपिक ऐसा होता है जो जिसमें कमजोर होता है। तो सभी का अपना अपना है। तो नंबर, जैसे आप बाल विकास का तैयारी कर रहे हैं, अब आपका 30 में मान लीजिए आपने 25 प्लस ला लिए या 25 ला लिए, हिंदी में मान लीजिए आपने 22 ला लिए, अंग्रेजी आपसे नहीं जमता है मान लीजिए और आपने लास्ट टाइम तैयारी किया, हो सकता है आपका 15 नंबर आ गया, बढ़िया। गणित आपसे जमता है 30 में, हो सकता है आपका 24 नंबर आ गया। अब इसको जोड़ के देखिए, आपका माइनस मार्किंग काट के बता रहा हूं मैं इसको, 7 5 12, 12 और 4 16 है ना। उसके बाद 5 और 3 8, कितना नंबर आ गया, 86 नंबर आ गया। यदि इतना ही नंबर आप ले आते हो, इतना ही नंबर, देखो मैंने केवल 4 बताया ना, अभी आपके पास कंप्यूटर बच्चा है, सामान्य ज्ञान बच्चा है, आपका पर्यावरण भी बचा है, मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन और बचा है। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 में चलिए आप 20 नंबर तो ला ही सकते हैं, या आप 10 नंबर तो ला ही ले सकते हैं, तो 96 नंबर तो ऐसे हो गया। और ध्यान रखिए, जिसका 80 प्लस आ गया वो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं या अच्छी तैयारी मान सकते हैं। उसका 80 प्लस लेके जाते हैं तो आप अपने आप को अच्छी तैयारी मान सकते हैं, मतलब लगभग जो है अपने स्तर पे, है ना। कई लोग तो बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, 100 प्लस भी ले आते हैं अच्छी तैयारी करने के साथ साथ, ठीक है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, शिक्षक के लिए भी करना है। जो टॉपिक आपको सरल लग रहा है, जो कम समय में हो सकता है, उसको पहले तैयारी करिए, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक करना होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब आपको ये तो हो गया तैयारी और पढ़ने का तरीका। अब आता है समय, आपको समय कितना देना होगा। यहां 2 तरीके से लोग रहते हैं पढ़ने के। कई लोग थ्योरी पढ़ते हैं, कई लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तब मजा आता है, और कई लोगों को ऑब्जेक्टिव मजा आता है। दोनों पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब तक मैं थ्योरी ना पढ़ लूं मुझे ऑब्जेक्टिव समझ में ही नहीं आता है। तो कई लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 तरीके से। ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, उसको कम समय लगता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसके बाद ऑलरेडी समझ। थ्योरी वाले क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं जो तैयारी मैंने किया था वही बताने का प्रयास करूंगा। सुबह जब मैं उठता था, सुबह 5 बजे से शुरू करता था पढ़ना, 5 बजे से, तो मैं लगातार जो भी, जैसे भी लंच हो गया, डिनर हो गया, जो भी काट जैसे भी करके मैं शाम को, जैसे गर्मी के दिन हो गया इसी दिन, तो लगभग मैं शाम 6 से 7 बजे तक पढ़ता था। अब इसमें देखेंगे तो लगभग जो है 10 से 12 घंटा आ जाता था, लेकिन 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ते थे, कभी कभी आराम भी करना पड़ता था। और हमारे पास मार्च से लेकर के जुलाई तक का समय था, मतलब जून तक का, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का पूरा समय था हमारे पास। जून 4 महीने का समय था, लेकिन उस समय हमारे पास सिलेबस, हमारे पास मटेरियल नहीं था, तो मटेरियल जुगाड़ने में लगा सारी चीजें। अब आप लोगों को भी तो समय मिल चुका है पहले से, 6 महीने पहले से पता चल चुका है कि 12,000 वैकेंसी आने वाली, समय सेम था, तो आज भी वही स्थिति है। तो पढ़ने का तरीका था 10 से 12 घंटा। और जैसे ही 1 महीने बचा तो मैंने जो किया, मैं दिन में पढ़ता था ना, मैं रात में पढ़ता ही नहीं था। रात में क्या करता था, केवल रिवाइज, मतलब मन में टॉपिक याद रखता था। जैसे मुझे पढ़ना है कोहल वर्ग का, तो कोहल वर्ग ने क्या क्या दिया था, पियाजे ने क्या क्या दिया था, उसको रात में रिवाइज करता था बिना देखे, है ना। मन में आंख मूंद करके अपना देखता था, बगल में पुस्तक रखा रहता था। मुझे एक टॉपिक को कम से कम मुझे रात में नींद आने तक के थोड़ा सा मेरे को देखना है, जो पढ़ा था उसको रिवाइज करता था। हाँ ये किया है, ये भी किया है, और थोड़ा सा समझ नहीं आता तो उठ के देख लेता था। ऐसे मेरा नींद पड़ जाता था, और सुबह 5 बजे तक गहरा नींद, बढ़िया आराम से मुझे नींद पूरा हो जाता था। और कई लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत कम पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं क्योंकि उसको रात को अच्छा लगता है। तो वो भी अपने परिवेश के अनुसार, अपने पर्यावरण वातावरण के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो दिन में पढ़ते हैं रात में सोते हैं, और जो रात में पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है। जैसे एग्जाम टाइम आता है, एग्जाम टाइम, तो उसको सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपके परिवेश के आधार पे है। लेकिन समय कितना देना है वो आपके हैबिट के हिसाब से। मैं तो इतना ही देता था, इससे ज्यादा नहीं दे पाता था, क्योंकि उससे ज्यादा देना मेरे से मुश्किल जाता था। जैसे ही 1 महीने बचा, मैंने पूरा तैयारी कर लिया था, 1 महीने जैसे ही बचा, मेरा कमजोर विषय है अंग्रेजी,
अंग्रेजी मेरा कमजोर विषय है जो 25 नंबर का आने वाला था, और जीके जो कि 10 नंबर का आने वाला था। मतलब मेरा 35 नंबर का मेरा कमजोर था और 115 नंबर का मैंने तैयारी किया था अच्छे से। 100% मैंने अपने तरीके से दिया था, 100% मैंने इसको दिया था। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में मैं मान के चला था मैं 10 नंबर तो लेके आ ही जाऊंगा, है ना, 10 नंबर लेके आ ही जाऊंगा। और मैंने बहुत ही डीपली तैयारी किया था। डीपली मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास मटेरियल था, मटेरियल से बहुत सारा नोट्स बना लिया था। प्रॉब्लम यह हुआ कि मैंने पुराने पेपरों को बहुत कम प्रैक्टिस किया, बहुत कम प्रैक्टिस किया मैंने, और वही मेरे से गलती हुआ कि मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए। मैंने बताया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था सेम टू सेम ऐसे ही मेरा रिजल्ट आया है, सेम टू सेम। भले मेरा रैंक कितना भी हो, मेरा फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, इतना ही रैंक आया, इतना ही इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया था। हाँ, थोड़ा सा जो बाल विकास है इसमें थोड़ा सा 1-2 नंबर कम हुआ, हिंदी में थोड़ा सा कम हुआ, अंग्रेजी में ये लगभग इतना आया था। और बाकी जो है सामान्य ज्ञान वगैरह है, पर्यावरण है ना, जैसे पर्यावरण हो गया, ध्यान रखिए इसमें मेरा कम नंबर आया था, लगभग जो है 10 नंबर आया था, मैंने 10 नंबर जोड़ के रखा हुआ था। और गणित में भी मेरा कम नंबर आया था, लगभग 20 नंबर आया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हड़बड़ी में मैंने गलती किया था। मैं बता रहा हूँ मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हुआ था। बाल विकास में भी गलती हुआ था, बाल विकास में मैंने टिक लगाते लगाते दूसरे में पड़ गया था, बाद में मेरे को पता चला। तो ऐसे मेरे से 4-5 तो ऐसे ही मेरे से गलती हो गया था, और इसके कारण मैं 2-3 दिन तक सोया भी नहीं था, टेंशन में कि क्या हो गया। तो ऐसे गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखिएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, टेंशन रहता है कि हमारा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको एक बना के चलना है कि मेरे को इतना नंबर लाना है तो लाना है, ये आप टारगेट लेके चलिए। और वहाँ जाएंगे तो आपका टारगेट पूरा होता दिख रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दिखा है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है ना, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान 10 नंबर का है, तो आप इस तरह से बनाइए कि कम से कम 3 नंबर आ जाए, मिनिमम है वो, मतलब जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए, है ना। उसके बाद आपका अंग्रेजी है, तो मैंने बोला ना, मैंने कम से कम 10 नंबर तो आ जाएगा ऐसा मैंने अनुमान लगाया था 25 में, और मैंने 16 मार्क आया था, और वाकई में काट फिट के मेरा 10 नंबर ही आया, 10 से 11 नंबर आया था, शायद याद नहीं आ रहा है, 10 से 11 नंबर ही आया था। मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ, जीके में कमजोर हूँ, जीके में नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूँ। यदि मुझे जीके दे देता 50 नंबर का तो मेरा नौकरी लगता ही नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ जीके में, इसलिए मैं जीके का बहुत कम प्रश्न सॉल्व करता हूँ, इसलिए दूसरे विभाग में जाने का सोचता भी नहीं हूँ, पीएससी का नहीं सोचता हूँ ना, कुछ भी नहीं सोचता हूँ। ठीक है, मुझे जो भी टॉपिक मिला, बाल विकास, गणित, विज्ञान, अपना जो सब्जेक्ट है पर्यावरण है, इसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया था। जो भी प्रैक्टिस किया था मैंने एससीईआरटी के बुक को पहले पढ़ा, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो बाल विकास का हो, चाहे वो विज्ञान का हो। गणित तो व्यापम से जो भी गणित है, पेडागॉजी भी मैंने एससीईआरटी से ही तैयार किया था। सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले एससीईआरटी का बुक देखा, और उनके बाद ही मैंने अदर बुक देखा, और उसके बाद मैंने वही बोला ना टॉपिक तैयार किया, नेट से सर्च मारा, नेट से सर्च मारने के बाद पूरा पीडीएफ तैयार किया। पीडीएफ तैयार करने के बाद मैंने उसको अपने पास रखा, और उन्हीं में से मैंने तैयारी किया। ना तो मैंने कहीं कोचिंग किया था, नहीं, मैं केवल सजेशन लेता था मेरे से बड़े उम्र के जो टीचर बन चुके हैं, है ना, जो इसके जानकार, उनके पास जाके बैठता था आधा घंटा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। बार बार मोटिवेट होता था मैं, टेंशन आता था तो पूछता था, अपने बड़े भाई हो गया और कोई बगल में जो अच्छा जो इस बारे में समझते हैं, मेहनत को जानते हैं, उससे मैं सलाह लेता था। उनके पास बैठकर अपने बारे में बताता था, तो चार्ज होता, फिर जैसे ही चार्ज होता था मैं आगे पुनः मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके शुभ चिंतक जो आपको मोटिवेट करे, उनके साथ घूमें आप आधा घंटा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल एकदम कमरे में बंद रहना भी उचित नहीं है। उनके साथ अभी 1 महीना उनके साथ मत रहिए जो डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाओगे, ऐसा है तो वैसा। बिल्कुल ऐसे लोगों से आप बिल्कुल 1 महीने बिल्कुल आप जो है, यदि वो बार बार फोन भी करता है तब बिल्कुल अलग रहो उनसे, बिल्कुल भी बात मत करिए। 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद साथियों जैसे आप एग्जाम दिलाएंगे
और जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा आप एक शिक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। सोचिए, केवल 1 महीने अपने आप को देना, 100% दीजिए, 100%। चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप अपने आप को 100% दीजिए, तैयारी करिए। मेरे बात मानिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। वही समझ सकता है जिसका पॉइंट से चुका हो, जिसका रैंक आने के बावजूद भी अभी बैकलॉग में डाल दिया हो। इस बात को अच्छे से समझते हैं, है ना। कई लोगों का उम्र सेम, जैसे 100 नंबर है, 10 लोगों का 100 नंबर है मान लीजिए, है ना, तो उम्र के कारण वो यहाँ तक गिर जाते हैं और नीचे उम्र वाले नहीं आते हैं, नंबर सेम रहते हैं। ये लोग समझते हैं इस बात को। एक एक नंबर मायने रखते, एक एक पॉइंट मायने रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, प्रैक्टिस किया रहता तो गारंटी दे रहा हूँ मेरा 6 से 7 नंबर और बढ़ जाता। यदि मेरा अंग्रेजी स्ट्रांग रहता तो 4 से 5 नंबर और बढ़ जाता। जीके मेरा स्ट्रांग रहता 2-3 नंबर और बढ़ जाता। तो 6, 4, 10, 10, 12 मेरा कम से कम साथियों 105 से 6 नंबर जरूर आता। इतना तो आता, क्योंकि इतना की काबिल हूं मैं। एकदम हाई फाई मेरा नहीं आता, कभी नहीं आता, है ना। ये उनके लिए है जो असाधारण है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रतिभाशाली छात्र, ऐसे लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। और हमारे ग्रुप में भी ऐसे है, वो एक बार पढ़ते हैं तो भूलते भी नहीं है। तो मैं उनके लिए बताया हूं जो सामान्य हैं। सामान्य मतलब जैसे मैं हूं, मैं सामान्य हूं, न एकदम कमजोर हूं न एकदम टैलेंटेड हूं, है ना। सामान्य हूं मतलब इतना तो हम पढ़ सकते हैं कि अपने पैरों में खड़ा हो जाए और एक पद हमारे लिए सुरक्षित कर सके। मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अब ये प्लानिंग आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल करके देखें। अन्यथा आप जो है स्वतंत्र है, अपने स्वविवेक से काम करें। लेकिन इस 30 दिन को आप जो है साथियों अपने आप को दीजिए, 110% दीजिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आप सक्सेस जरूर होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में यह माध्यम से यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं बताने का प्रयास जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। हो सकता है मैं वीडियो बनाना भी शुरू कर दूं, कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोग कोचिंग करने का सोच रहे होंगे, तो कोचिंग अपने हिसाब से जरूर करें। लेकिन मैं यदि सोचा जाए तो अभी कोचिंग करने का समय तो मेरे ख्याल से नहीं है। स्वाध्ययन करें, समय बहुत कम है, क्योंकि कोचिंग करने जाओगे वहां 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लेट हो जाता है, ये पढ़ो वो पढ़ो, दिमाग घूमता है। तो आप जो है लगातार 5-10 घंटा पढ़ेंगे, वहां 2 घंटा पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ दिन भर पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।